हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा था, परिचय इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वृत्त किसी तल में असंख्य बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होती है, यानी कि ये वाला वृत्त। ठीक है, जैसे देखिए ये जो बिंदु है हमारी क्या है, तल में, यानी असंख्य बिंदुओं से का समूह है जो एक नियत बिंदु से हमेशा समान है। जो एक बिंदु है वो दूसरे बिंदु के बराबर है और जो उसके आगे के बिंदु है एक दूसरे के बराबर है, और ये हमारा केंद्र होता है। ठीक है, जैसे और देखिए हमारा ये क्या है, केंद्र बिंदु, और ये हमारे पास हो गई व्यास, और हमारी ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, और जो वृत्त के चारों ओर होता है वो होती है हमारी परिधि। ठीक है, अब देखिए सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र वाले दो वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। जैसे देखिए एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया और बीच में हमारा केंद्र हो गया, इसे ही हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त की जीवा और व्यास, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। जैसे देखिए ये क्या है हमारे पास, वृत्त की परिधि यानी कि हमारी ये, ठीक है, स्थित दो बिंदु, यानी उस पर हमारी स्थित है दो बिंदु, एक ये और एक ये, से मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि ये मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा, यानी कि जीवा हमारी ये हो गई। ठीक है, जीवा, वृत्त के केंद्र से हो जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पास जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है, जो हमारा ये जीवा है इसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ये वृत्त चाहे तो यहाँ पे हो सकता है, चाहे तो यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मूल रूप से वृत्त के तल से स्थित किसी रेखा की तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। पहला, अप्रच्छेदी रेखा, यह रेखा वृत्त से हमेशा दूर रहेगी। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त से हमारा जो ये वाला रेखा हुआ हमारे वृत्त से दूर है, और जो ये वाली बिंदु है और ये वाली बिंदु हमारी ये हो गई और ये वाली बिंदु हमारी बी हो गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपरिच्छेदित रेखा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा है हमारे पास छेदक रेखा, यह रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदेगी। देखिए जैसे हमारा ये क्या है, वृत्त, और ये जो रेखा है हमारे पास कहाँ का, एक यहाँ पे छेद रही है और एक यहाँ पे, इसे कहते हैं हम छेदक रेखा। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास स्पर्श रेखा, यह रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। यानी कि देखिए ये हमारा क्या है, वृत्त, और जो ये वाला रेखा वो कहाँ पे हमारे स्पर्श करिए, यहाँ पे, क्योंकि ये रेखा जो है वह सिर्फ वृत्त वाले बिंदु पे ही स्पर्श करते हैं। जो वृत्त और रेखा दोनों को स्पर्श करे उसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। ठीक है, प्रश्नों को हल करने में प्रयुक्त मुख्य प्रेम और उपप्रेम। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब को समद्विभाजित करता है। ठीक है, डाला गया लंब को समद्विभाजित करता है। जैसे देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है वृत्त का केंद्र। ठीक है, वृत्त का केंद्र, अगर हम यहाँ से एक लंब लें तो क्या ये हमारे पास समद्विभाजित करता है, हाँ। तो ठीक है, अब दूसरा कह रखा है वृत्त की जीवा को केंद्र से समदूरस्थ होती है, आपस में बराबर होती है। वृत्त की जीवा जो केंद्र से समदूरस्थ होती है, जैसे कि देखिए क्या है हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारी एक जीवा है जो केंद्र से समदूरस्थ है, और अगर हम एक और जीवा यहाँ पे ले लें, ठीक है, एक जीवा और हम यहाँ पे ले लें, तो क्या वो दोनों आपस में बराबर होंगे, कि केंद्र से जितनी दूरी पर ये जीवा है उतनी ही दूरी पर ये जीवा होगी। ठीक है,
अब तीसरा क्या रखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है। अब किसी बहाय से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, मान लिया हमारा ये वृत्त हो गया, तो एक रेखा हमने ऐसा खींचा और एक रेखा हमने यहाँ से खींचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से खींचा तो ये हमारी ये वाली रेखा की लंबाई और ये वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, बराबर होंगी। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। हाँ, तो देखिए ये रही हमारे पास, देखिए क्योंकि ये वृत्त की जो है हमारे पास सिर्फ एक ही बिंदु हमारी एक ही बार स्पर्श कर रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। हाँ, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम चाहें तो यहाँ पे हम कोई और रेखा नहीं खींच सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चाहें तो हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखा एक और। अब देखिए 6 वाला कह रहे हैं हमारे पास एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा मान लीजिए हमने यहाँ पे खींचा और ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये हुई हमारी समांतर रेखा। अब स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। हाँ, तो देखिए क्योंकि ये वृत्त और रेखा दोनों के स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा बिंदु जो होगा वह उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको।